नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय बाग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब, जब लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक यह यूएसए की स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया यह थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है। तो ये यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया यह वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो ये कवास गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो यह बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो ये भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो किस राज्य की जनजाति है? तो यह है मेघालय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गारो जो है मेघालय राज्य की जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रीय रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात जो है कह पाते हैं। तो यह है ई फॉर्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ई फॉर्मी जो है उस खगोल वैज्ञानिक शास्त्री का नाम है जो कि क्षय तांत्रिक जो है रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है संतरे जो है प्रबल स्रोत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमारगुप्त ने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी मीर कासिम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम की जो है राजधानी मुंगेर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था पूर्णिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्णिया में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो यह लैक्टोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित जो है शर्करा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण किस पर आधारित है? किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? तो यह आवेश और ऊर्जा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवेश और ऊर्जा पर जो है किरचॉफ का धारा नियम जो है संरक्षण जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो है राजधानी कहाँ था? ये था रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रायगढ़ जो है मराठा शासक जो है छत्रपति शिवाजी की जो है राजधानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है? निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है? तो ये बनती है पारा या मरकरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारा जो है मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में सजा हुई थी? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में सजा हुई थी? तो ये मेरठ षड्यंत्र केस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस में जो है फिलिप स्प्रेट जो है नामक अंग्रेज को जो है सजा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन से जो है फजल अली आयोग जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1952 में जो है अशोक चक्र जो है शौर्य पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 123 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जो है पारित करने की शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूक्ष्म समाजशास्त्र जो है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में जो है मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में जो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षर और संख्याओं से बना होता है। भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षर एवं जो है संख्याओं से बना होता, तो 10 संख्याओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 जो है यह कुल जो है अक्षर और संख्याओं से मिलकर जो है बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ये ई मित्र द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ई मित्र द्वारा जो है नागरिक जो है ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये आता फ्यूजीयामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्यूजीयामा जो है यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के जो है ज्वालावृत्त के जो है अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पादन है? अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पादन है? तो यह अमेरिका का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका का जो है अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उत्पादन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ? तो ये हुआ विजया बैंक और देना बैंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विलय हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उज्जैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अवंती की जो है राजधानी उज्जैन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबास्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? सेबास्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह फार्मूला 1 रेसिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फार्मूला 1 रेसिंग जो है सेबास्टियन वेट्टेल जो है खेल संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो ये देवदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवदास जो है यह साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधन का प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधन का जो है प्रकार है? तो यह पुनर्विरनीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्निर्भीय जो है यह ऊर्जा का जो है संसाधन का जो है प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे था? तो यह था चंपारण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपारण में जो है महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।